हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि जैप प्रक्रम का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन, कितना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर से ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना, तब ना हम लेते हैं। तो यह संतुलन जो बना के रखता है, यह पेड़ पौधा बना के रखता है। कौन सी विधि के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बना करके रखता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो पर्णहरित पाया कहाँ जाता है? पर्णहरित इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो यह पेड़ पौधा में पाया जाता है और इसका कार्य है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उनका मुख्य भूमिका निभाने का कार्य किसका है? पर्णहरित का काम है। तो आपका ऑप्शन में ए में कह रहा है कि ऑक्सीजन का मुक्त करना, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन सी कह रहा है CO2 मुक्त करना और ऑप्शन डी कह रहा है जल अवशोषित करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रिएक्शन करवाना। कौन सा रिएक्शन? तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन करवाना इसका कार्य है किसका? तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन पोषण की विधि है। तो पोषण का विधि जो है, निम्न में से दो ही प्रकार का पोषण का विधि पाया जाता है। तो कौन कौन सा पोषण की विधि होता है? तो एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अब परपोषण का फिर 3 टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे आपका पोषण का विधि पूछा जा रहा है। तो पोषण का विधि मात्र 2 है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण जो है हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है और जबकि परपोषण जो है हम लोगों में, प्राणी में, एक कोशिकीय जीव जंतु में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषण और परपोषण, यानी कि डी में जो ए एवं सी दिया गया है दोनों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 6 नंबर का आपका कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। तो हरे पेड़ पौधा जो है वह तो स्वपोषण में आ जाता है, कवक जो है आपका परपोषण में आ जाता है, और हरित बैक्टीरिया जो है यह रसायन स्वपोषण के अंतर्गत आता है। यह रसायन के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का आपका उदाहरण ऑप्शन नंबर ए में करा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी में कवक, ऑप्शन नंबर सी में विषाणु, ऑप्शन नंबर बी में डी में करा कस्कूटा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्कूटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इधर उधर हो गया। 2 नंबर में देखते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है। तो कवक में जो है पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा स्वपोषी, दूसरा में यानी कि बी में कह रहा मृतजीवी, सी में संभोजी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मृतजीवी। कवक जो होता है यानी कि फफूद, फंजाई जिसे कहते हैं, आप गोबर छत्ता देखे होइएगा। गोबर छत्ता जो एक प्रकार का कवक है, ये कैसा भोजन प्राप्त करता है? तो सारा गला चीज में मृतजीवी चीज से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतजीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पत्ती में जो है गैस का आदान प्रदान यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और रिएक्शन के बाद CO2 पेड़ पौधा जो छोड़ता है, किसके द्वारा छोड़ता है? तो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाचन का उद्देश्य क्या है। तो पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम जो लोग जो भोजन खाते हैं तो कैसे पचता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना। यह सही है कि आप जो भोजन खाते हैं वो जटिल पदार्थ खाते हैं, वो जो है एकदम मेही मेही भुजरी भुजरी कटा के सर मन की सर नहीं कर सकते, गल करके जो है HCl के द्वारा हमारे पेट में पहुंचता है। उसके बाद जो है मल मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाता है। यानी कि हम लोग जो खाते हैं जो भोजन, क्या होता है? भोजन जटिल तत्व पाया जाता है, उसको सरलतम तत्वों में विखंडन करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना। यह भी सही बात है कि जब सरलतम तत्व छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है तो उसमें से जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इस सभी को अवशोषण करना भी, अगर अवशोषित नहीं होगा तो बॉडी से बाहर चला जाएगा, जो कोई हमें फायदा ही नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना भी काम है पाचन का। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है भोजन से ऊर्जा प्राप्ति का। तो हम भोजन इसीलिए खाते हैं ताकि हमें बल मिल सके, दम मिल सके, ताकत मिल सके, यानी कि ऊर्जा मिल सके। तो आपका करेक्ट आंसर
इनमें से सभी हो जाएगा डी में, यानी कि तीनों जो है, तीनों का काम क्या है, पाचन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी।